नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। बॉलिंजर बैंड यूजुअली लोग मैं तो ये बोलूँगी 90% लोग उसको गलत यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमें ट्रेंड रिवर्सल बताएगा, ये हमें एग्जैक्टली ब्रेकआउट बताएगा और इससे हम लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं कुछ। ये सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म का इंडिकेटर है, ठीक है। दूसरा, ये आपको बताएगा कि इसमें कौन सा स्टॉक थोड़ा सा प्राइस उसका एक्सपेंसिव चल रहा है, चीप चल रहा है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। अब हम इसको लगा के देखेंगे। सबसे पहले इसको लगाना कैसे, इंडिकेटर्स में आपको जाना है। इंडिकेटर्स में आप जाने के बाद मैंने फेवरेट्स में डाला हुआ है। आप नॉर्मली उसको यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे बॉलिंजर, तो बॉलिंजर बैंड्स आ जाएगा, बहुत सारे आएंगे। आपको बॉलिंजर बार्स भी आएगा, बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी आएगा, कुछ आएगा। आपको बॉलिंजर बैंड लगाना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू यूजुअली लोग कई बार चेंज करते हैं, कई बार कुछ करते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्टैंडर्ड इसकी जो वैल्यू है वैसे ही रहने देना है। स्टैंडर्ड जो चार्ट आ रहा है, ऊपर का आ रहा है रेड लाइन आ रही है, नीचे की ग्रीन लाइन आ रही है, बीच वाली ब्लू लाइन आ रही है। अब ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जो रेड लाइन है इसका मतलब है अपर बैंड, ठीक है। ये जो नीचे की लाइन है इसका मतलब है लोअर बैंड, ठीक है। और ये जो बीच की लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है, इसका मतलब है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये 3 चीजें आपको मिलती हैं। अब ये कैसे वर्क कैसे करता है? अब ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है, इसका मतलब है कि ये पिछली 20 कैंडल्स को स्टडी करके अपनी ये रेंज बनाता है, जो भी इसकी ये रेंज बन रही है। बहुत सिंपल है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल सा है कि 20 कैंडल्स को ये स्टडी करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये एक रास्ता सा बना देगा। जो ये रास्ता बन रहा है आपका, यहां से यहां का रास्ता बन रहा है, आई एम सो सॉरी। तो ये जो रास्ता बन रहा है, ये इसने बना देना है कि इस रास्ते में, इसकी वो प्रेडिक्शन है कि इसी रास्ते के अंदर ये स्टॉक चलेगा। और ये कैसे? 20 कैंडल्स को स्टडी करके, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे। अब ये 20, ये जो है ये रास्ता किस तरीके से बनाता है? इसकी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे इनकी कैलकुलेशन, और उस तरीके से ये रास्ता बनाता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि बॉलिंजर बैंड लगा तो लिया, अब इसमें करना क्या है? क्योंकि इस पे तो दिखा रहा है, जो यूजुअली लोग करते हैं कि इस पे दिखा देता है कि आपको जब अपर बैंड पे ये टच किया यहाँ पे तो आपने सेल कर दिया, जब लोअर बैंड पे टच किया तो आपने बाई कर लिया, ठीक है। यूजुअली लोग यही करते हैं। और अगर देखा जाए ध्यान से तो कुछ ना कुछ हो भी इसी तरीके का रहा है यहाँ पे। बट क्या एक्चुअल में आप ऐसे ट्रेड कर पाओगे? यहाँ पे आप फंस जाओगे। ये ट्रेड करने का तरीका नहीं है, यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से फंसोगे। तो यहाँ पे आपको सर्टेनिटी चाहिए कि ये जाएगा भी ऊपर या नहीं जाएगा। उसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले, सबसे पहले आपको जो चीज समझनी है वो ये समझना है कि कोई भी स्टॉक आप ओपन कर रहे हैं उसका पहले समझना है कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। ट्रेंड समझ लिया कि लोअर ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है वो आपने समझ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? बॉलिंजर बैंड लगाना है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड लगा लिया, उसके बाद आपको देखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक चीज इसी को स्टडी कर लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेंड स्टडी कर लिया कि आपको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये स्टॉक जो है आपने जो ग्रैब किया वो इस पॉइंट के आसपास किया, ठीक है। आपकी नजर इस पे यहाँ पे पड़ी। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद आपने देखा कि अब ट्रेंड तो मेरे को पता चल गया कि ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिख रहा है, कंफर्मेशन नहीं बट अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको जब एंट्री करनी है आपने, तो आपको लेनी है कंफर्मेशन कैंडल। उसके बिना आपने एंट्री नहीं करनी। और कंफर्मेशन कैसे आएगी? कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना आप कंफर्मेशन कैंडल को नहीं समझ पाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे आपने एंट्री करी, फॉर एग्जाम्पल आप इस कैंडल के आसपास, ये जो रेड कैंडल है इसके आसपास आपने स्टॉक देखा और आपको लग रहा है कि ये जा सकता है। अब यहाँ पे पहले बड़ा सिंपल सा बता सकते हैं कि एंट्री किस तरीके से। पहले तो स्टॉप लॉस जो होगा आपका, वो चाहे आपने शॉर्ट किया है चाहे आपने लॉन्ग किया है, स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो रहेगा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का,
ठीक है। ये स्टॉप लॉस से ही आपको ये भी पता चल जाता है कि ये एंट्री पॉइंट भी बनता है, राइट। अब जब स्टॉक ना अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज होता है यहां से पुल बैक मिलता है आपको। और पुल बैक का मतलब क्या होता है कि ये अब क्योंकि इसने हायर हाइज हायर लोज बनाने होते हैं तो यहाँ पे 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से आपको यूजुअली पुल बैक मिलता है। अब सिंस आपको ये पता है कि ये स्टॉप लॉस भी है, यहाँ से पुल बैक भी मिल सकता है, तो ये एंट्री पॉइंट भी बन गया। एंट्री पॉइंट बन गया तो आपने एनालाइज करना है यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल को। अब कंफर्मेशन कैंडल आपको कहाँ पे मिली? कंफर्मेशन कैंडल ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज गया, कंफर्मेशन कैंडल मिली आपको इस पॉइंट पे। यहाँ पे आपको मिला डॉजी। डॉजी से आपको पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स में फाइट चल रही है। और उसके बाद आपको मिल गया यहाँ पे स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप आपको कैसा मिला कि यहाँ पे ग्रीन तो मिला ही है ऑफ कोर्स, बट स्पिनिंग टॉप में आपको ये पता चला कि सेलर्स दबाने की कोशिश करें बट बायर्स ने इसको बहुत होल्ड किया है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आपने एंट्री कर ली। अब बात आती है कि जो हमारा मिथ है कि अगर इसने अपर बैंड को टच किया तो ये यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल है, बट ऐसा नहीं है। अपर बैंड को जब ये टच करता है तो ये बोलता है कि एक्सपेंसिव है, बट फिर भी ये अपर बैंड को हक करके चल सकता है आगे तक। ये जरूरी नहीं है वहां पे सेल आपको करना या आपको बेचना, ये जरूरी नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां पे लोग यूजुअली एग्जिट कर जाते हैं और उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे जो आपको करना है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट वो वीडियो मेरी इस पे पड़ी भी है, तो आप वो चेक भी कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं हम। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में शॉर्ट में बताऊं क्या होता है। तो जो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है या यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो इसके पिछले दिन की जो कैंडल होगी उसका लो जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, जो उसने लो लगाया होगा। मैं शेडो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ओपनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लो लगाने की बात कर रही हूँ कि ये कैंडल ने फॉर एग्जाम्पल कि इस कैंडल है जिसपे हमने एंट्री ली, उस कैंडल उससे पिछली कैंडल का लो था 89 जो उसने बिल्कुल लो लगाया था और क्लोजिंग उसकी रही आपकी 90 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 89 रहेगा। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने एग्जिट कब करना है? एग्जिट स्ट्रेटेजी भी तो हमें चाहिए कि एग्जिट कब करना है। वहां पे आता है कंफर्मेशन कैंडल का रोल। अब यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, राइट, इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया नीचे को और उसके बाद फिर से इसने ये कैंडल दी हमें, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हमें कैंडल दी, हमें अप मूव दिया। हालांकि ये रेड कैंडल है बट हमें काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके पहले ही निकल चुके हो। यहाँ पे अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है तो आप यहाँ पे निकल चुके हो, कहीं ना कहीं आप निकले हो। लेट्स सी किस कैंडल पे, आप इस कैंडल पे निकले हो, ये जो हमारी सेकंड रेड कैंडल बनी है इस कैंडल पे आप निकल चुके हो। और अगर आप नहीं निकले हो तो आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करके होगा कि हमें निकलना है। और अगर आप तब भी नहीं निकले हो, कैंडलस्टिक पैटर्न रीड नहीं किया है, तो ये जो हमारा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उस कैंडल पे आपने एग्जिट ले लिया है। अब बहुत सारे सिनेरियोज में होता है, आपने एंट्री इस पॉइंट पे करी, आपने एग्जिट यहाँ पे किया। अब कोई बोलेगा कि अरे मेरा इतना सारा मूव छूट गया। आपको अगर हमें 20 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज का मूव मिल रहा है तो हो सकता है आप पूरे के पूरे 20 रुपीज का रन ना कैप्चर कर पाए, आप बीच के 10 रुपीज का कैप्चर कर सकते हैं, विच इज अगेन बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ का 5 और यहाँ के 5 रुपीज छोड़ दीजिए, आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो, पर विद प्रैक्टिस आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा ओ ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। मे बी वो वॉल्यूम होगी, मे बी वो आरएसआई होगी या कुछ होगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, अकेले बॉलिंजर बैंड, हालांकि आज हम सिर्फ बॉलिंजर बैंड के बारे में सीख रहे हैं, बट अकेले बॉलिंजर बैंड से आपको मिल जाएंगे ट्रेड, बट जरूरी नहीं है कि आपकी 100% सर्टेनिटी, वैसे 100% सर्टेनिटी किसी चीज की नहीं होती है, बट यहाँ पे अगर आप आरएसआई मिला देते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं और न्यूज को साथ में रखते हैं, तो उससे आपको मैं इतना बोल सकती हूँ कि 90% तक आपके ट्रेड्स जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और वो इसी चैनल पे आगे वीडियो आने वाली है। मैं थोड़े से पहले इसके जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि 8, 10, 12 होंगे, और उसके बाद मैं इनको मिला के जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं और जो काम करती हैं एक्चुअल में, उनके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, और वो टोटली फ्री रहेंगी इस पे, तो वो आप देख सकते हैं, इनकी प्लेलिस्ट एक बन जाएगी, ठीक है। तो अब कोई और एक लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अभी हमने हल लिया था, हल को छोड़ के हम ले लेते हैं कोई भी एक गवर्नमेंट का स्टॉक ले लेते हैं, SJVN ले लेते हैं, SJVN हम ले लेते हैं यहाँ पे। सो हियर वी गो। अब फिर से मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि कैसे लगाना है। इंडिकेटर्स पे गए आप और बॉलिंजर बैंड पे आपने क्लिक कर दिया, आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें रन मिला है, सेम स्ट्रेटेजी है, आपको यहाँ पे पता चल गया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ सीखते हैं। जैसे कि आप चल रहे हैं, आपके पास ओके एक स्टोरी हमें करनी पड़ेगी। ओके यहीं पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चल रहे हैं, आपने देख लिया कि ये अप ट्रेंड में है या लोअर ट्रेंड में है, वाइस वर्सा सेम स्ट्रेटेजी है, उसको उल्टा कर देना है और शॉर्ट की पोजीशन में वो चलती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये स्टॉक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा आपने वॉच लिस्ट में रखा था, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये स्क्वीज भी कर गया है। स्क्वीज वाला भी हम आगे स्ट्रेटेजी देखेंगे कैसे होता है वो। तो यहाँ पे स्क्वीज भी कर लिया है इसने, एंड यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल स्टॉक को देखा, तो आपको कंफर्मेशन चाहिए इसकी भी, राइट। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जैसे कि 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस है, वैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो आपका एंट्री भी है। तो एंट्री का भी हमें यहीं से पता चलता है। तो यहाँ पे जैसे ही इसने इसको ब्रेक करके ऊपर हमें कंफर्मेशन दी, वहां से हमारी एंट्री बनती है। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो लेते हैं जहां पे हमें पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा इसका नेक जो है वो स्क्वीज हो गया है। अब ये क्यों होता है? जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को लेके ये चलता है। तो पिछले 20 डेज 20 कैंडल्स जो होती हैं उनकी एवरेज जो आती है वो कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में नहीं देखने को मिलती, साइडवेज मार्केट चल रही है। तो यहाँ पे जब ये नेक नैरो हो जाता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है और वॉलेटिलिटी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब वो ब्रेकआउट ऊपर का भी हो सकता है, ब्रेकआउट नीचे का भी हो सकता है। अब ये हमें कैंडल्स बताएंगे किस तरीके का हो सकता है। हमें चार्ट बाद में तो पता चल ही जाएगा जो भी मूवमेंट रहेगा, बट पहले अगर फोरकास्ट करना है आपको तो वो आपको कैंडल्स ही बता सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न ही बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं, या कोई ऐसी न्यूज आ जाती है तो वो बता सकते हैं। अब न्यूज बेस्ड जो चीजें होती है वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करती हैं, पुल बैक उसमें आ सकता है। तो यहाँ की अगर स्ट्रेटेजी ले, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि नेक काफी नैरो हो चुकी है। नेक नैरो होने के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको पिक्चर में लाते हैं। नेक जैसे ही यहाँ पे नैरो हुई है तो हमें ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिली है। ये हमारा थोड़ा सा इंडिकेशन है कि यहाँ से ना बायर्स थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि पहले अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हमें कुछ खास कैंडल में मूवमेंट्स नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे भी अगर देखें तो कुछ खास हमें मूवमेंट्स नहीं देखने को मिली है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाए तो ये नेक जो है इसकी नैरो काफी टाइम से चलती आ रही है, काफी टाइम से ये चली है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे बहुत नैरो हुई थी तो थोड़ा सा ये डाउन गया, और उसके बाद फिर से साइडवेज की इसने कोशिश करी और फिर से इसको छोटा सा ऊपर का मिला, फिर ये साइडवेज गया, नेक फिर नैरो हो गया और फिर ब्रेकआउट मिला। अब नेक जब नैरो होता है तो जो हमें मूव मिलता है वो काफी स्ट्रांग मिलता है, और वो नीचे का भी हो सकता है, मतलब बुलिश बेरिश मूव भी हो सकता है और बुलिश मूव भी हो सकता है। और अगर बुलिश मूव है उसको पहचानना है कि वो बुलिश मूव कैसे है, तो ये तो या तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए या तो थोड़ा आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़िए। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिली है, और इस ग्रीन कैंडल ने पिछली जो रेजिस्टेंस थी, ये जो बॉक्स बना था उस रेजिस्टेंस को एक झटके में ब्रेक कर दिया था। तो हमें वहां से पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होने वाला है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और सेलर्स का उतना ज्यादा हमें दबाव नहीं देखने को मिल रहा है, तो सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से थोड़ा सा साइडवेज चला गया। हालांकि इसकी नेक नैरो नहीं हुई बट साइडवेज ये गया, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो इसकी पुरानी रेजिस्टेंस है जिसको इसने ब्रेक किया था उसको इसने ब्रेक नहीं किया और वहीं पे सस्टेन किया। तो वो अगेन अपना कंफर्मेशन था कि यहां से हो सकता है स्टॉक ऊपर जाए, और वही चीज हमें देखने को मिली है। और हमारा एग्जिट कहां पे है? एक तो हमारा यहाँ पे बनता है स्टॉप लॉस, जो हम स्टॉप लॉस लेके चले हैं इसका 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का, राइट। और अगर 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का नहीं है तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो हम उसका लेके चलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है आपका यहाँ पे हिट कर जाए, तो जरूरी नहीं कि 100% आप जो स्टॉक जो भी लेंगे एंट्री वो बनेगा ही बनेगा, बट यस ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मेरा मेजर जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करती हूँ और मैंने इसमें ये ट्राइड एंड टेस्टेड, दैट्स वाई मैंने वीडियो बनाई है, वो है मैं 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लेके चलती हूँ, और वो बहुत बहुत फायदेमंद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का आप स्टॉप लॉस लेके चले थे एंड एंट्री आपने इस दिन पे बनाई, तो आपका जो
स्टॉप लॉस लगा है वो यहाँ पे लगा है, तो फिर भी आप इस पॉइंट से कुछ ना कुछ कमा के ही निकलोगे। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत काम करती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हालांकि मैं इसकी पूरी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगी, ये सिर्फ और सिर्फ बॉलिंजर बैंड की है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ट्राई करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि ये काम करता है नहीं करता है। अगर कुछ चीज आपको समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।